प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था क्षेत्रफल सदिश तथा घनकोण के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स में, वैद्युत फ्लक्स। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स, देखिएगा। वैद्युत फ्लक्स परिभाषा क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ का क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के तल के कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। तो क्या रहा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे हम क्या करते हैं, इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स रहा। अब इसको समझिएगा कि जैसे कि हमारे पास एक पृष्ठ ये है और यहां से हमारे पास गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कंडीशन ये है। तो यहां से देखिएगा कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, पृष्ठ से होकर 1 2 3 4 5। ये तो पृष्ठ से बाहर है, ये भी पृष्ठ से बाहर है। तो यहाँ पे जो फाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई ई की वैल्यू हो जाएगी 5। अगर सपोज दैट कंडीशन हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक पृष्ठ है और यहां से हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये गुजर रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स कितना रहेगा। अब देखिएगा पृष्ठ से होकर गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे फाई ई कितना रहेगा, हमारे पास 4 रहेगा। तो आप समझ गए होंगे क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ का क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ये कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। अब देखते हैं कि इसको न्यूमेरिकल वैल्यू डेरिवेशन कैसे निकल के आता है। देखते हैं डेरिवेशन के लिए इसको। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, जहां आपको वैद्युत बल रेखाएं बताई गई थी, उसमें बताया गया था कि वैद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और वैद्युत बल रेखाएं जहां दूर दूर होती हैं वहां हमारे पास क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, वीक होता है, कमजोर होता है, दुर्बल होता है। अब समझते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं में क्या होता है, जहां रेखाएं पास पास होती हैं वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, प्रबल होता है, और जहां रेखाएं दूर दूर होती हैं वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, वीक होता है, मतलब निर्बल होता है, दुर्बल होता है। जैसे ये हमारे पास एक कंडीशन है। ये हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं हैं। हम क्या करते हैं, एक यहां पे पृष्ठ ले लेते हैं, जैसे मान लिया हमने ये हमारे पास पृष्ठ है, ठीक। यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं कैसी हैं, हमारे पास 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 हैं। तो यहां से वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। 1 2 3 4 5 6 रेखाएं गुजर रही हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हम वैद्युत बल रेखाओं क्या करते हैं, थोड़ा दूर दूर कर देते हैं। दूर दूर कर दिया। अब क्या करते हैं, हम पृष्ठ ले आते हैं, ये पृष्ठ ले आए। तो यहाँ पे हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं कितनी हैं जो पृष्ठ से गुजर रही हैं, 1 2 3। अब आपने देखा कि जहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है,
अगर हमारे पास पृष्ठ क्षेत्रफल समान है तो वहां हमारे पास वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, अधिक होता है। और जहां हमारे पास वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, निर्बल होता है, वहां हमारे पास जो अगर पृष्ठ क्षेत्रफल समान है तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, कम होता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे पास वैद्युत फ्लक्स है वो वैद्युत क्षेत्र के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, कि फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई, क्योंकि हमारे पास जब वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा तो वैद्युत बल रेखाएं अधिक होंगी तो वैद्युत फ्लक्स अधिक होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र निर्बल होता है तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होगी और वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या होगी, जो वैद्युत फ्लक्स है वो वैद्युत क्षेत्र के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, दूसरा देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको एक समान वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। हम क्या करते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र खींच लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या रहा, हमने मान लीजिए हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र और यहां पे भी एक समान वैद्युत क्षेत्र है। यहां से देखना वैद्युत फ्लक्स कितना रहेगा, हमारे पास जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है वो कितनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या है, 1 2 3। तो देखो वैद्युत क्षेत्र तो हमारे पास समान है, लेकिन क्या पृष्ठ क्षेत्रफल में अंतर आया है। जब पृष्ठ क्षेत्रफल में अंतर आया तो स्पष्ट हो जाता है कि जो हमारे पास गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल का मान अधिक होगा तो हमारे पास वैद्युत फ्लक्स अधिक होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल का मान कम होगा तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र ये है, तथा एक समान वैद्युत क्षेत्र यहां पे भी है। एक समान वैद्युत क्षेत्र हमारे पास ये है। अगर इसमें देखा जाए तो अगर हम एक पृष्ठ क्षेत्रफल यूं ले लेते हैं, यूं करके, तो पृष्ठ क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र किधर है, हमारे पास वैद्युत क्षेत्र इधर है। और जो पृष्ठ क्षेत्रफल है तो उसका जो क्षेत्रफल सदिश किस तरफ होगा, इसके लंबवत होगा। तो ये हमारे पास किस तरफ चला जाएगा, ये भी इस तरफ चला जाएगा। तो ये कंडीशन रही। तो यहां से गुजरने वाला हमारे पास वैद्युत फ्लक्स देखना कितना है, 1 2 3 4। अगर इसी पृष्ठ क्षेत्रफल को यूं कर दिया जाए, तो यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहां पर अगर देखा जाए जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है और हमारे पास जो क्षेत्रफल सदिश है हमारे पास ये ए है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच बने कोण पर निर्भर करता है। अब बने कोण पर कैसे निर्भर करता है ये आप देखिएगा। जब हमारे पास दोनों एक ही दिशा में है तो हमारे पास गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, अधिकतम है। जब ये परस्पर लंबवत है, क्योंकि हमारे पास ये किस तरफ चला जाएगा, इसका क्षेत्र जो वैद्युत क्षेत्र तो ये रहा, क्षेत्रफल किस तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। परस्पर लंबवत है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे फाई ई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ फाई ई 0 हो गया, यहाँ फाई ई मैक्सिमम हो गया। अच्छा, फाई ई जब मैक्सिमम है तो हमारे पास मैक्सिमम के लिए अधिकतम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, जो हमारे पास क्या होता है, जो फाई ई है वो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच बने कोण की कोज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। कोज्या मतलब कॉस, क्योंकि कॉस में ही कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, अधिकतम होती है, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, शून्य होती है। तो स्पष्ट हो गया हमारे पास गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो
वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच बने कोण की कोज्या के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप समझ गए होंगे एक क्या है, एक तो हमारे पास ये वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती है, दूसरा क्या है पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है, और तीसरा हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच बने कोण की कोज्या के कैसा है, अनुक्रमानुपाती है। हम देखते हैं क्या परिभाषा होती है। वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से होकर लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यहां लिखते हैं माना पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ए है, तब गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निम्न तथ्यों पर करता है। नंबर एक, अभी आपको बताया गया था किसके अनुक्रमानुपाती होता है, वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होने का मतलब फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई। इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सा रहेगा, फर्स्ट रहेगा। बताया गया था कि भी पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती का मतलब फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या रहा, सेकंड रहा। तीसरा बताया गया था वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच बने कोण की कोज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको लिखते हैं तथा
क्षेत्रफल सदिश के बीच बने कोण की कोज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो गया, कॉस थीटा। समीकरण नंबर 3। देखिए भाई, एक बार क्या है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई वैद्युत क्षेत्र के, दूसरा क्या है, फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, और तीसरा क्या है हमारे पास, फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉस थीटा। समीकरण 1, 2 व 3 को संयुक्त रूप से लिखने पर अगर आप संयुक्त रूप से लिख देंगे तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, साथ में कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास 1 आता है, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा। अच्छा आपने पढ़ा है ए डॉट वी हमारे पास क्या होता है, ए डॉट बी हमारे पास होता है ए वी कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ई डॉट ए। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट रहा, डॉट प्रोडक्ट रहा। जब ये डॉट प्रोडक्ट है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे पास राशि कैसी होती है, राशि होती है हमारे पास ये अदिश। फाई ई बराबर हमारे पास क्या रहा, ई डॉट ए। अब देखते हैं इसमें फाई ई का मात्रक और फाई ई का विमेय सूत्र। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। तो देखिएगा फाई ई का मात्रक बराबर ई का मात्रक गुणा ए का मात्रक। ये हमारे पास क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्या होती है, एफ अपॉन क्यू जीरो। तो एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्यू जीरो कितना होता है, कूलाम होता है। तो ई का मात्रक कितना हो गया, न्यूटन पर कूलाम। इंटू ए का मात्रक हमारे पास कितना रहा, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसका मात्रक रहा। अब देखते हैं फाई ई का विमेय सूत्र। अब देखते हैं फाई ई का विमेय सूत्र। समझ जाएगा, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। बल का भी सूत्र कितना होता है, बल का भी सूत्र होता है एम एल टी माइनस 2 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, L2। कूलाम का कितना हो जाएगा, 80। कूलाम खाते हैं जुड़ जाती हैं तो ऊपर हमारे पास कितना हो जाएगा, ऊपर हमारे पास हो जाएगा ML3
एम एल थ्री एक और दो तीन हो गया, टी माइनस टू, और ये ऊपर आ जाएगा कितना हो जाएगा ए माइनस वन और टी माइनस वन, तो इसको हम यहाँ लिखे देते हैं, तो बराबर हमारे पास हो जाएगा एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। और ये राशि कैसी होती है, ये राशि होती है हमारे पास अदिश। तो आप समझ गए होंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसका विमीय सूत्र क्या होता है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।